अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे इसके। और आज हमने स्टार्ट करनी है फंक्शंस की कंपोजिशन, मतलब कि दो फंक्शन कैसे कंपोज होते हैं। तो इसमें ये होता है कि सपोज हमारे पास दो फंक्शन है। एक फंक्शन है हमारे पास f जो कि सेट a से सेट b के ऊपर डिफाइन है, और एक फंक्शन है g जो सेट b से सेट c के ऊपर डिफाइन है। तो उनकी कंपोजिशन क्या होगी? उनकी कंपोजिशन को हम ऐसे देखेंगे, f ऑफ g, ठीक है, जो कि सेट a से सेट c के ऊपर डिफाइन होगा। इसको हम बोल देते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g। सपोज अगर हमारे पास ये एक कोई सेट है a, ये हमारे पास सेट है b, और ये हमारे पास सेट है c। तो फंक्शन जो हमारे पास f है वो इस सेट से इसके ऊपर डिफाइन होगा, और ये जो हमारे पास g फंक्शन होगा वो b सेट से c के ऊपर डिफाइन होगा, और जो f ऑफ g होगा वो हमारे पास सेट a से किस पे, सेट c के ऊपर डिफाइन होगा। इसको हम कंपोजिशन बोलते होते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, वो ये कि f ऑफ g ऑफ x जो है वो कभी भी बराबर नहीं होता इन जनरल g ऑफ f ऑफ x के। मतलब कि ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते। रेयर केसेस होते हैं, कोई स्पेसिफिक केस होता है जिसके अंदर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, अदरवाइज ये इक्वल जनरली इक्वल नहीं होते। उसके बाद f ऑफ g को हम एफ जी भी लिख सकते हैं। ये बात सिंपल सी है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन देखना है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें हम ये डिस्कस करते होते हैं कि किस फंक्शन का हमारे पास इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता होता है। तो अगर कोई फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, मतलब कि ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 भी हो और ऑन टू बी हो, उसका जो होता है ऑलवेज इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता होता है। तो उसमें ये है कि सपोज हम ये करते हैं कि f जो है वो सेट a से सेट b के ऊपर एक फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है। तो ये है वो फंक्शन। अगर ये सेट a है और ये सेट जो है वो हमारे पास b है, ये है हमारे पास फंक्शन f। तो उसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, सेट b से सेट a के ऊपर डिफाइन होगा। मतलब कि हम लिखेंगे f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट b टू सेट a। अब कुछ क्वेश्चन हमने करने हैं जिसके अंदर हम कंपोजिशन, दो फंक्शन की कंपोजिशन भी करेंगे और एक फंक्शन जो है उसका इनवर्स भी कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमने 1.2 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने करना है। उसका थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है जिसके अंदर हमने f और g की जो है वो कंपोजिशन को फाइंड करना है। इसमें ये लिखा हुआ है f ऑफ x एक फंक्शन है 1/√x-1, और इसमें हमने लिखा है x जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जो x है यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे x जो है वो 1 नहीं होगा। तो इसका a पार्ट है जिसके अंदर हमने f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है। तो वो फाइंड करते हैं पहले। तो f ऑफ g ऑफ x को हम लिखेंगे f इंटू g ऑफ x। मतलब कि ये जो g ऑफ x होगा वो फंक्शन के लिए क्या काम करेगा, एक इनपुट का काम करेगा। तो g ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब कि जो g ऑफ x की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब ये वैल्यू हम इस फंक्शन में x की जगह पे पुट कर देंगे। तो ये आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट x की जगह पे ये वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 का
स्केयर और -1। अब इसका स्केयर एक्सपैंड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/x4 + 2x + 1 - 1, ये इससे कट जाएगा। बाकी f ऑफ g ऑफ x इक्वल आ जाएगा 1/√x4 + 2x। ये हमारे पास कंपोजिशन आ जाएगी इसकी f ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा स्केयर, सॉरी यहाँ पे स्केयर आएगा, यहाँ पे भी स्केयर आएगा। तो हम इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा x स्केयर को कॉमन निकालेंगे तो x स्केयर + 2, इसका स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/x स्केयर रूट x स्केयर + 2। ये आ जाएगा f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू। ये था हमारे पास ए पार्ट। अब हमने इसका नेक्स्ट पार्ट भी करना है, बी वाला। उसके अंदर हमने f की कंपोजिशन जो है वो f के साथ ही फाइंड करनी है, मतलब कि f ऑफ f फाइंड करना है, तो वो भी कर लेते हैं। इसमें क्या आएगा, f ऑफ x इक्वल्स टू f इंटू f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू थी स्केयर रूट 1/√x -1। ये अब ये जो x होगा इसके लिए इनपुट का काम करेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/√x -1 और -1। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 1 - √x -1 ओवर √x -1 और सारी वैल्यू का स्केयर रूट। तो सेपरेट स्केयर लेके मैं वैसे जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो ये आ जाएगा f ऑफ x इक्वल्स टू स्केयर रूट, डबल स्केयर रूट आएगा इसका x -1 ओवर स्केयर रूट 1 - स्केयर रूट x -1। ये इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका सी पार्ट भी है, डी पार्ट आपने खुद कर लेना, जिसके अंदर g ऑफ g फाइंड करनी, तो सेम कंपोजिशन है। अब यहाँ पे हमने g ऑफ f ऑफ x फाइंड करना, मतलब कि g की कंपोजिशन f के साथ। तो इसको लिखने का तरीका सेम वही, g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू g इंटू f ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या थी, 1/√x -1। अब ये क्या था, यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/√x -1 का स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर। अब ये स्केयर और स्केयर रूट कट जाएगा, बाकी वैल्यू आ जाएगी 1/x -1 और +1। इसको फर्दर हम एलसीएम ले लेते हैं, x -1, तो यहाँ पे 1 + x -1 इसका स्केयर, तो ये आ जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, और ये आ जाएगा x/x -1 का स्केयर। और यहाँ पे कंडीशन वही, x जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारे पास कंपोजिशन आ गई g ऑफ f ऑफ x की। तो और यहाँ पे भी हम नोट कर सकते हैं कि f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू और g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू कभी भी सेम नहीं आई। तो रेयर केसेस होते हैं इन स्पेसिफिक के बाद का ये वैल्यू सेम आ जाती है, मगर जो जनरलाइज है वो सेम नहीं आती होती। स्टूडेंट्स, अब हमने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन फाइंड करना है। हमारे पास f ऑफ x एक फंक्शन गिवन है, हमने क्या करना है, इसका इनवर्स जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका हम इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या होता है, हमारे पास हम लेट करते हैं कि f ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है, वो y के इक्वल है। तो अगर वो y के इक्वल है तो इंप्लाई ये करेगा कि y इक्वल्स टू -x + 9 का क्यूब आ जाएगा। हमने इस फंक्शन को इन टर्म ऑफ x लिख लेना है, मतलब कि x एक साइड पे आ जाए, बाकी वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाए, दूसरी साइड पे चले जाए। तो यहाँ से दोनों साइड पे हम क्यूब रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा y की पावर 1/3 इक्वल्स टू -x + 9। x को इधर ले आए, y को इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा x इक्वल 9 - y टू रेज पावर 1/3। अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं
कि एफ इनवर्स ऑफ वाई जो है वो इक्वल किसके है, एक्स के। इस वैल्यू को अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इम्प्लाइज ये करेगा कि एफ इनवर्स ऑफ वाई जो है वो इक्वल है 9 माइनस वाई के क्यूब रूट के। अब लास्ट स्टेप हमने ये करना होता है, रिप्लेस करना होता है, रिप्लेस y बाय x, y को x से रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास x का फंक्शन का क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट में हमने फंक्शन की वैल्यू को -1 के ऊपर क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो वो कैलकुलेट कर देते हैं, पुट x इक्वल -1। तो जब -1 पुट करेंगे f इनवर्स ऑफ -1 इक्वल 9 माइनस 1 जो है उसका क्यूब रूट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, -1 ही आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगी इसकी हमारे पास वैल्यू। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, उसके अंदर हमने ये प्रूव करना है कि f कंपोजिशन f इनवर्स x बराबर है f इनवर्स f ऑफ x इक्वल्स टू x के। ये हमारे पास इसकी क्या है, कंपोजिशन बता रही है कि ये हमारे पास x जो है वो ही आता है। तो पहले हम f की f इनवर्स के साथ कंपोजिशन चेक कर लेते हैं। तो f इनवर्स ऑफ x जो है वो इक्वल आएगा f इंटू ये आ जाएगा इसका इनवर्स, तो वो आएगा 9 माइनस x टू रेज पावर 1/3। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी थी, तो ये आ जाएगा हमारे पास -x, तो ये आ जाएगा 9 माइनस x टू रेज पावर 1/3 और प्लस 9 और इसकी पावर 3। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा -9 प्लस x टू रेज पावर 1/3 प्लस 9 टू रेज पावर 3। ये इससे कट जाएगा, x टू रेज पावर 1/3 की पावर 3, ये इससे कट जाएगी, पावर 3 आ जाएगा x। तो मतलब कि हमारे पास इसका आंसर जो है वो x ही आता है। अब हम इसको फाइंड करेंगे कि f इनवर्स f ऑफ x इक्वल f इनवर्स पहले, फिर f और ये जो फंक्शन था वो हमारे पास ये था -x प्लस 9 टू रेज पावर 3, ये था। अब हम इसको फंक्शन में इनवर्स में पुट करेंगे तो वो था हमारे पास 9 माइनस x प्लस 9, इसकी पावर हमारे पास क्या थी, क्यूब, और इसकी पावर थी 1/3। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आएगा 9 माइनस x प्लस 9, तो माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होगा ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x। तो अब दोनों का आंसर जो है वो x के ही इक्वल आ रहा है। तो इंप्लाई ये करेगा, हम उसी स्टेटमेंट को दोबारा लिख देंगे कि f कंपोजिशन f इनवर्स ऑफ x जो है वो बराबर है f इनवर्स f ऑफ x के, और ये बराबर है x के। तो हमने इसके अंदर क्या किया, सबसे पहले हमने फंक्शन को लेट किया कि वो y के इक्वल है, फिर हमने देखा कि उसका इनवर्स जो है वो x के इक्वल था, फिर हमने f ऑफ x यहाँ पे y पुट कर दिया और फंक्शन को इन टर्म ऑफ x के इक्वल लिख दिया। फिर x की जो वैल्यू थी वो हमने देखा था f इनवर्स ऑफ y थी, वो पुट किया और बाद में y को x से रिप्लेस कर दिया। फिर नेक्स्ट हमने क्या फाइंड किया, x की वैल्यू -1 के ऊपर, तो वो 10 आ गया, और उसके बाद हमने क्या किया, कंपोजिशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी की थी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और उसके कुछ क्वेश्चंस किए और इनवर्स ऑफ फंक्शन था उसको हमने फाइंड किया। बाकी अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये लेक्चर जो है वो कैसा लगा। शुक्रिया।